32वां अध्याय। विशिष्ट मुनि का उपदेश। मुनि कहने लगे, हे शैलराज, भगवान शंकर जगत के पिता हैं और पार्वती जगत की जननी, और तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ करके अपने जन्म को सफल करो। ऋषियों के ये वचन सुनकर हिमाचल बोले, हे ऋषिगण, आप लोग सत्य कह रहे हो, किंतु अभी अभी वैष्णव धर्मधारी एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे शिव के दोष बताकर शिव के साथ पार्वती का विवाह का नाही कर दी है, जिससे पार्वती की माता गोप भवन में चली गई है। वह कहती है कि अपनी पार्वती का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी और मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। मैं भी चाहता हूँ उस भिखारी रूप शिव के साथ पार्वती का विवाह ना हो। इतना सुनकर सप्त ऋषियों ने अरुंधति जी को मेनका के पास भेजा। वहां जाकर अरुंधति ने देखा मेनका शोक में मूर्छित होकर पड़ी हुई है। तब अरुंधति मधुर उससे वचन कहने लगी, हे मेनका, उठ बैठो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए अरुंधति के साथ सप्तऋषि पधारे हैं। तब तो मेनका खड़ी हो गई, अपने सामने श्री अरुंधति जी को देखकर नमस्कार किया और बोली, ये मेरा भाग्य है, ना मालूम किस जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जिससे मेरे घर श्री विशिष्ट जी और उनकी पत्नी अरुंधति जी पधारी हैं। भगवती, आपका यहाँ किस प्रकार से आगमन हुआ, आज्ञा करे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अरुंधति जी ने मेनका को भली भांति भगवान शंकर के विषय में अनेक प्रकार से समझाया। इस प्रकार समझाकर ऋषियों के पास आए। इधर ऋषिगण भी हिमाचल को समझा रहे थे कि हे शैलराज, अपनी पुत्री पार्वती जी को श्री महादेव जी को अर्पण करके भगवान के ससुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। महादेव परम योगी हैं, वह तो विवाह करना भी नहीं चाहते, किंतु तारकासुर के नाश के लिए उन्हें देवतागण प्रार्थना करके विवाह के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसी कारण तुम्हारी कन्या ने भी घोर तपस्या द्वारा उनसे यही वर मांगा कि आप मेरे पति बनो। तब डर कर हिमाचल बोले, हे ऋषियों, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री तो राजपुत्री है, राजाओं जैसा सुख भोगती है, किंतु शिव के पास तो घर भी नहीं, धन वैभव आदि कुछ भी नहीं, वहाँ तो भोजन पदार्थ भी नहीं दिखाई देते। यह कन्या वहाँ जाकर क्या खाएगी, क्या सुख भोगेगी? अब आप इन बातों पर विचार करें, जैसा उचित समझें वैसी आज्ञा करें। इस प्रकार हिमाचल के कहने पर विशिष्ट जी बोले, हे शैलराज, तुम शिव स्वरूप को जानते ही नहीं। उनका धनपति कुबेर सेवक है, उसके यहाँ धन की कौन सी कमी है? जो सारे संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं, उन्हें भोजन का क्या दुख है? ब्रह्मा विष्णु तो उनके अंग हैं। उन्होंने ही मुख से सरस्वती, वक्ष से लक्ष्मी एवं अपने तेज से शिवा प्रकट की है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है एवं होती रहेगी। अतएव इन बातों का तुम विचार ही न करो, अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। देवताओं की प्रार्थना करने से सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुँचे और उसे वर दिया। तुम्हारी कन्या के ही कथन से शिव जी तुमसे कन्या मांगने के लिए तुम्हारे घर पधारे और सदाशिव को प्रसन्न होकर उस समय तुमने कन्या देने के लिए वचन दिया। अब उन वचनों से हट रहे हो, यह उचित नहीं है। अब यदि प्रेम से तुमने उनको कन्यादान ना किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारे कन्या के साथ विवाह कर लेंगे। हे शैलेंद्र, यह समझ लो, इसमें तुम्हारा एक भी शिखर ना रहेगा। इससे पहले इंद्र द्वारा पंख काट लिए गए हैं, अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो। हे शैलेंद्र, केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट कर रहे हो? कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहती है। 32वां अध्याय। अनरण्य राजा की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार अनरण्य राजा की बात सुनकर हिमाचल पूछने लगे, हे महर्षि विशिष्ट जी, अनरण्य राजा कौन थे? हमें उनकी पूरी कथा सुनाइए। विशिष्ट जी कहने लगे, वे भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। 7 द्वीपों पर इनका राज्य था। इन्होंने ही अपने कुल में भृगु को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। उनकी 5 रानियां थी, 100 पुत्र तथा लक्ष्मी के समान परम सुंदरी पद्मा नाम की एक कन्या थी। यह कन्या राजा तथा रानियों को बहुत प्यारी थी। राजा बड़े उदार आत्मा थे। एक बार सब देवताओं ने कहा, आप इंद्र के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करो, किंतु इन्होंने स्वीकार न किया। जब इनकी परम प्रिय कन्या विवाह की योग्य हुई तो इन्होंने उसके वर की खोज के लिए चारों ओर पत्र भेजे। चारों ओर वर की तलाश होने लगी। इतने में तप करके लौटते पिपलाद ऋषि ने वन में एक मनुष्य को अपनी स्त्री के साथ विहार करते देख लिया। ऋषि के मन में भी काम वासना जग गई। स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो, यही विचार करते करते ऋषि अपने स्थान पर पहुंचे। फिर कुछ समय के बाद एक दिन पिपलाद पुष्पभद्रा नामक एक नदी पर स्नान करने गए। वहां अंदरण्य की परम सुंदरी कन्या भी आई थी। उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। ऋषि ने कन्या के आसपास खड़े हुए मनुष्य से उसका परिचय पूछा। उन लोगों ने हंसकर कहा, ये तो अनरण्य राजा की पद्मा नाम की कन्या है। आपका मन इस पर मुग्ध हो गया है क्या? जाकर राजा से मांग क्यों नहीं लेते? इस प्रकार के हास्य युक्त वचन सुनकर मुनि लज्जित हो गए और अपने दिल में उसे पाने की इच्छा कर ली। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक स्नान, नित्य क्रम, शिव पूजन आदि करके पिपलाद
राजा अनरण्य की सभा में चले गए। राजा ने मुनि को देखकर प्रणाम किया और विधि पूर्वक पूजन करके उनको आसन पर बिठाया। ऋषि से सेवा पूछी। ऋषि ने तो राजा से उसकी कन्या की याचना की। इतना सुनकर वह राजा चुप हो गए। कुछ क्षण के बाद ऋषि फिर बोले, हे राजन, अपनी कन्या शीघ्र ही मुझे दे दो, नहीं तो कुल के साथ तुमको क्षण भर में ही भस्म कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लग गए। रानियां, नौकर चाकर सब के सब रोने लग गए। इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दे दी जाए, लोग क्या कहेंगे। राजा इस चिंता में घुल रहे थे। उसी समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आ गए। राजा ने रोते रोते उस ऋषि का वृतांत कह सुनाया। तब पुरोहित तथा गुरु विचार कर राजा से बोले, हे राजन, आपको कन्या का किसी न किसी से के साथ विवाह तो करना ही है, फिर इसके साथ ही क्यों नहीं कर दें, जिससे आपके कुल की रक्षा हो जाए। इस ब्राह्मण द्वारा कुल का विनाश हो जाना अच्छा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार पुरोहित एवं गुरु के वचन सुनकर बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके मुनि को अर्पण कर दिया। मुनि ने भी विधि पूर्वक पद्मा के साथ विवाह करके अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से विदा होकर अपने स्थान पर गमन किया। इस शोक में राजा राजपाट छोड़कर वन में चले गए और रानी भी वन में चली गई। पति तथा कन्या का स्मरण करके रानी की मृत्यु हो गई। इधर घर में भी सारा परिवार नौकर चाकर राजा के बिना दुखित हुए। राजा अनरण्य ने वन में जाकर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शिवलोक को प्राप्त हो गए। अनरण्य राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे हिमाचल राज्य, इस प्रकार अनरण्य राजा ने अपनी कन्या देकर अपना कुल, धन आदि सब की रक्षा कर ली। इसलिए अब तुम भी अपनी कन्या शिव को अर्पण करके सब देवताओं को अधीन कर लो।